मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। 27 जनवरी 2022 को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुमरा शहर के ट्रेज़र जावेद सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमरा में कब्रिस्तान में मिट्टी भरने को लेकर के जो घोटाले हो रहे हैं, जिस तरह से वाहवाही हो रही है, जिस तरह से कामयाबी का सेहरा अपने सर बांधने की होड़ लगी हुई है, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे बकौल जावेद सिद्दीकी के काम किया जा रहा है, उसका भी उन्होंने पर्दाफाश किया। जावेद सिद्दीकी ने साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि किस तरह से सियासी पार्टियों ने सियासी जंग को लेकर के, सियासी इख्तलाफात को लेकर के उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर किस तरह हमला किया और किस तरह से उनको तकलीफ़ पहुंचाई, दुख पहुंचाया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आपके सभी लोगों को, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां पे आए और मुमरा शहर की जो बदहाली के बारे में, जो कब्रिस्तान के बारे में जो चर्चे चल रहे हैं, उस पे हम आपको सबूत के आधार में बताएंगे। देखिए, काफ़ी दिनों से मुमरा शहर में कब्रिस्तान में जो राजनीतिक न खेली जाए ऐसी हवा चल रही थी। कोई बात नहीं है, सारे लोग उस बात पे अमल किया, लेकिन आज हम उस बात को आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कुछ दिनों पहले मुमरा शहर के सत्ताधारी के एक लीडर और संस्थाओं ने उनका सत्कार किया था। तो उन्होंने कहा कि हमारे सैयद अली भाई साहब के क़यादत में और सैयद अली भाई साहब के कहने पर 50 लाख रुपया ये जो है हमारे माननीय जितेंद्र आवाड साहब आमदार की निधि है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये न्यूज चैनल कह रही है। उस बात को मैं अभी खुलासा कर रहा हूँ कि आज सच है क्या गलत है। इसी तरह एक न्यूज के माध्यम से उन्होंने कहा था कि मिट्टी डालने के टाइम कब्रिस्तान में MIM के कुछ लोगों ने वहां पे लाइव चलाया। हमने जाके TMC के अधिकारी से पूछा तो ये निधि किसकी है, तो उन्होंने कहा कि ये निधि जो है माननीय जितेंद्र आवाड साहब की। मैं नहीं कहता हूँ, न्यूज में स्पष्ट है। आइए अब उस चीज को मैं मुमरा शहर की भोली भाली जनता को बताना चाहता हूं आपके न्यूज के माध्यम से कि 27 जनवरी 2022 को महाराष्ट्र शासन जिला नियोजन समिति ठाणे, जो कि आमदार और खासदार का निधि ये लोग देते हैं, TMC नहीं देती इनको। TMC सिर्फ महाराष्ट्र शासन एक्ट 73 के अंतर्गत जो निधि देती है वो कब्रिस्तान में पहले दे चुकी है। उसका भी भ्रष्टाचार हुआ मट्टी में, उसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। लेकिन जब एक न्यूज वाला चैनल के माध्यम से कहता है कि ये हमने स्पष्ट किया है कि ये पैसा आमदार का है, तो आइए मैं आपको ये पेपर बता रहा हूं। देखिए, इसमें जिला नियोजन समिति ने कहा है कि एक आमदार को 25 लाख के ऊपर निधि नहीं मिलती है एक बार में। उन्होंने ये भी लिखा है कि ये 2022 में जो 50 लाख की निधि आप लोग कहते हैं हमने मंजूर नहीं किया है। तो मेरा टिप्पणी यही है कि ये निधि है किसकी? कब्रिस्तान के साथ ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं और जो जनता को गुमराह किया जा रहा है उसके बारे में मैं खुलासा कर रहा हूं कि ये किसका निधि है। जब आमदार का निधि नहीं है, ठाणे महानगर पालिका तो दी नहीं है, तो ये है निधि किसके? तो इसके ऊपर भी खेल हुआ है कि ये टेंडर कब हुआ है, ये जो मिट्टी आ रही है कौन से कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है, वो भी हमारे पास सब है। वक्त आएगा तो हम वो भी बताएंगे। लेकिन हमारे यहाँ के जो लीडरान हैं, जो सत्ताधारी के हैं, वो लोग जो है ऐसी बात करते हैं तो उस वक्त मुझे बहुत
तकलीफ हुई कि ये लोग जो है सिर्फ अपनी पार्टी चलाने के लिए ये जो गलत बातें कर रहे हैं। कुछ संस्थाएं मुमरा में हैं जो एनसीपी के फोटो लगा के चल रहे हैं, उनकी संस्था भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो भी संस्था भी झूठे अफवाहें, झूठे संस्थाओं के आधार पे एनसीपी का कारनामा बताते हैं। इनकी वजह से हमारा शहर दलदल में डूबता जा रहा है। आने वाले दिन में इंशाल्लाह हम जनता को बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आज मुमरा शहर में 4.5 साल हो गए, कोई नगर सेवक एनसीपी का दिखा कहीं गटर नाले के ऊपर? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं न्यूज के माध्यम से, आप शहर के पत्रकार हैं, अच्छे लोग हैं। अब 4.5 साल के बाद जब इलेक्शन आया तो आमदार की निधि कब्रिस्तान में लगा, वो भी कब्रिस्तान में नहीं लगा, वो हमने खुलासा किया। दूसरी बात, जहां जहां काम चालू है वहां भी कोई टेंडर वर्क आर्डर नहीं है। तो मतलब ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्टर को बता के वो काम कराते हैं, फाइल बाद में पास कराते हैं। सैया भाई कोतवाल अब डर का है को, इसलिए ये लोग सारा काम करते हैं। इस पे लगाम डालना चाहिए। दूसरी बात कि तनवर नगर में ब्यूटिशियन बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों का बड़ा समर्थन हो रहा है। एक डॉक्टर भी बोलता है, वो डॉक्टर को मैं इस न्यूज के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि ये बताइए, कोरोना की महामारी में आपने किसी मरने वाले आदमी को सर्टिफिकेट दिए क्या? खाली क्या आप ब्यूटिफिकेशन के पास जाके सवाल करना और उनका वाहवाही करना ये तुमको जेबा देता है? मैं आपको पुरावा के आधार में बताता हूं, कोरोना की महामारी में सिर्फ रसीद कंपाउंड का एक ही डॉक्टर 3,500 रुपया लेता था और सर्टिफिकेट देता लोगों में कहने। तो मैं प्रशासन को यह भी गुहार लगाया हूं कि आने वाले दिन में जितने भी डॉक्टर हैं मेरे बंधु, उनको ये चीज का पावर देना चाहिए, मरने वाले के हर एरिया में उनको सर्टिफिकेट देना चाहिए। ये नहीं कहेंगे, ये खाली बस झूठी बातें करेंगे। न्यूज वाले कहे कि वहां पे एक बहुत जनता जमा है और उसमें लोगों ने वाहवाही किया, तो मैं उसमें आपको बताना चाहता हूं। इस संबंध में मैंने जिला नियोजन समितियों को पत्र दिया कि आमदार जी का जो निधि है क्या गटर में लगता है क्या? ये ब्यूटिशियन जो बना है गटर के ऊपर, ये ब्यूटिशियन इसमें लिखा हुआ है कोई फंड नहीं है आमदार का। जो ये म्युनिसिपालिटी से भी हमारे पास है, माहिती अधिकार से हमने पूछा, वो बोला नहीं आमदार का है। माननीय गोस्वामी साहब जी बोलते हैं आमदार का निधि है, लेकिन आमदार का निधि जहां से मिलता है वहां पे कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए आप लोग क्या आवाज उठा सकते हो बताइए? मुमरा शहर को सिर्फ इलेक्शन आया और प्राइवेट जगहों में काम चालू, बगैर फंड के, अपने जेब का पैसा लगा के, कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे? देखिए, मुमरा शहर की जनता बहुत जाग चुकी है और मैं मुमरा शहर की जनता को मुबारकबाद देता हूं कि कुछ आप जैसे लोग, हम लोग जैसे हैं, जो सच्चाई को आप तक लाते हैं और सच्चाई के ऊपर अमल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो है गलत ही बोलेगा, लेकिन हम जो है सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं। हम रिकॉर्ड में, ऑन द रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड पे बात करते हैं। और कोई बोलता होगा कि भाई फलाना ऐसा। दूसरी बात, मैं आज जब आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त आमदार जी का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त मेरे बच्चे को एक्सीडेंट हुआ था। मैं आज आपकी न्यूज के माध्यम से बताता हूं, 15/11/2019 को मैंने तकरार भी कमिश्नर को दिया था कि मेरे बच्चे को कालशेखर हॉस्पिटल की जो मैडम है अफरीन सौदागर, उनके वजह से, राष्ट्रवादी के नेताओं के वजह से मेरे बच्चे की जान गई है। तब मैंने उस पर इंक्वायरी हुई। अफरीन सौदागर ने खुद लिख के मुझे दिया है कि मेरे डॉक्टर लोगों की गलती सी हुई है, मैं उनको सस्पेंड करता हूं, वो नर्स को सस्पेंड करता हूं, मेरे पास सबूत है, उसका केस चल रहा है। तो मैं आम जनता को बता रहा हूं कि इनके खिलाफ जो भी आता है, ये किसी की जान लेने के सोचते हैं। जो भी इनके खिलाफ आता है उनका घर तोड़वाने की बात करते हैं, इनके खिलाफ आते हैं, इनके ऊपर झूठा मुकदमा दायर करने की बात होती है। इसी तरह 2013 में 14 में इनके बोकस नगर सेवक थे,
उस वक्त मेरे ऊपर इन्होंने फायरिंग कराया, मेरी जान लेने की कोशिश की है, वो भी खुलासा मैंने जनता के सामने लाया हूं। और उस वक्त जनता को नहीं मालूम था इन्होंने उस टाइम पे क्या झूठी बातें कह के कि अरे वो जावेद भाई तो गुंडा आदमी है। अरे गुंडे तो तुम लोग हो यार, झूठे मक्कार तुम लोग हो, मेरे को डराओ मत। अभी मुझे कल सुनने को आया है कि जिस वक्त बोकस नगर सेवक को बचाने के लिए इन्होंने अजीत दादा पवार साहब कौन कौन मंत्री संतरी को इन्होंने पत्र देके वो मेरी एक बिल्डिंग जहां 57 लोग रहते थे उसको तोड़ाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वो कोर्ट के आधार में वो बिल्डिंग में 57 लोगों को घर दिया। आज तक लोगों ने पैसा नहीं दिया, मैंने उनको बहुत संभाल के लिया। वो तोड़ने के लिए मंत्री से लेके बड़े बड़े लोगों तक लेटर गया कि उसको तोड़ो। मतलब ये लोग तोड़ने का काम करते, जोड़ने का काम नहीं करते। अभी इलेक्शन फिर आ गया, ये फिर कुछ ना कुछ बहाना निकाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर ये बहाना इस बार निकाले, खुदा की कसम सारा काम चंदा छोड़ के मैं इनके पीछे लग जाऊं। लेकिन ये मैं आपको न्यूज के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, सियासत अपनी जगह में है, इलेक्शन अपनी जगह में है। किसी की रोजी रोटी, किसी के घर के मसले मसाइल नहीं इलेक्शन में निकालना चाहिए। अगर तुम निकालेंगे तो हम भी निकालने को तैयार है, हमारे पास सारे सबूत है। तो आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं जनता को, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, मेरे बच्चे की जान इन्होंने लिया है, सौदागर अफरीन। और इंशाअल्लाह वो सौदागर अफरीन हमारे मुमरा कलवा विधानसभा के राष्ट्रवादी पार्टी के हॉस्पिटल में वो आजकल है, कालशेखर हॉस्पिटल छोड़ चुकी है। तो ऐसे ये लोग हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। खुदा की कसम अल्लाह ने चाहा तो इनको गारत करेगा। वो माँ से पूछो जिसका जवान लड़का एक्सीडेंट में मरा है, वो माँ आज वो पागलों के जैसे घर में है। शर्म नहीं उनको आई कि इलेक्शन तो अपनी जगह में रहता है, किसी की जान तो बचाना चाहिए। ये हॉस्पिटल लोगों का, डॉक्टर का काम था। डॉक्टर ने खुद कहा कि तुम्हारे बच्चे को डॉक्टर लोगों ने लापरवाही से किया। जिस वक्त मैं वहां पहुंचा तो एक जो वहां पे एम्बुलेंस थी, वो एम्बुलेंस में जिसको पैर में लगे भेज दिए मेरे बच्चे के लिए, वो इनके पास नहीं था, जानबूझ के रोके। जब मैं गया तो डोमेवली की मंगा के मैं उसको लेके गया। मेरे बच्चे के सर में सिर्फ 200 ग्राम खून बचा था। हॉस्पिटल में ले जाते रास्ते में मेरा बच्चा मर गया। इन्होंने इतनी हालात किया, अभी भी इन्होंने बोलते हैं कि अगर मुझे तनमर नगर को ग्रीन पार्क बनाने में टाइम नहीं लगेगा, इनके आदमी ने चैलेंज करते हैं। और मैं वो चैलेंज को इंशाअल्लाह मैंने दिल्ली अभी गया, वहां से लेके महाराष्ट्र शासन सब जगह कमिश्नर तक लेटर प्रूफ के साथ दिया हूं। मैं लड़ाई लड़ूंगा, कायदे के ऊपर लड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे तमाम खबरों जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।